क्लास हम बात करने जा रहे हैं आज चैप्टर नंबर 9 विच इज फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली हमारे पास दो वर्ड से डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे जो भी हम भी जब बात कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास जब भी बात की जाती है, ठीक है, तो उसमें गैर मुल्की करेंसी के जो वो हवाले से हम जो वो क्या कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। हम जब भी किसी गैर मुल्की करेंसी को जो वो डिस्कस करते हैं तो उसे हम किस चीज़ का नाम दे रहे होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज का नाम दे रहे होते हैं। असल में जब भी बैंकिंग में वर्ड फॉरेन का आ जाए ना, ज़र मुबादला का वर्ड आ जाए, तो ज़र मुबादला या फॉरेन का बेसिकली मतलब क्या होता है? ज़र मुबादला या फॉरेन का बेसिकली मतलब ये होता है गैर मुल्की करेंसी या आउटसाइडर करेंसी। लाइक पाकिस्तान के लिहाज से बात की जाए तो पाकिस्तान के लिहाज से डॉलर, दरहम, दिनार और जो वो उसको हम किस चीज का नाम दे रहे होंगे? फॉरेन एक्सचेंज का जो है वो क्या कर रहे होंगे? नाम दे रहे होंगे। यानी गैर मुल्की करेंसी, किसी भी दूसरे मुल्क की जो करेंसी होती है, हम उसे किस चीज का नाम दे रहे होंगे? फॉरेन करेंसी का नाम दे रहे होंगे। फॉरेन एक्सचेंज का जो है वो क्या कर रहे होंगे? नाम दे रहे होंगे, या उसे हम जो है वो क्या कर रहे होंगे? कंसीडर कर रहे होंगे। ठीक है, तो डॉलर हो गया, दरहम हो गया, दिनार हो गया, यन हो गया, यौन हो गया, बात हो गया, रैंकेट हो गया, पाउंड हो गया, ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा। हम इसे फॉरेन एक्सचेंज का जो है वो क्या कर रहे होते हैं? नाम दे रहे होते हैं। ठीक है, जैसे और जिस रेट पर हम एक मुल्क की करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, दैट विल बी बेसिकली टर्म्ड एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। हम उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट का क्या कर रहे होंगे? नाम दे रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे कि जनाब अगर $1 जो है वो 100 रुपए का है, इफ वी से दैट $1 इज ऑफ ₹100, so इट्स मीन दैट दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम एक्सचेंज रेट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक्सचेंज रेट बन जाएगा। हम इसे एक्सचेंज रेट का जो है वो क्या कर रहे होंगे? नाम दे रहे होंगे। होंगे। हम इसे एक्सचेंज रेट का नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये वो रेट है जिस पर हम एक मुल्क की करेंसी को दूसरी मुल्क की करेंसी में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। दिस इज द रेट कन्वर्ट। बाय विच वी कन्वर्ट वन करेंसी इनटू अनदर। हम एक मुल्क की करेंसी को दूसरे मुल्क की करेंसी में क्या कर रहे होते हैं? कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो दैट विल बी बेसिकली टर्म्ड एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। हम उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो है वो क्या कर रहे होंगे? नाम दे रहे होंगे। गेट इट? यहाँ तक बात समझ में आ गई? यानी फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? गैर मुल्की करेंसी, दूसरे मुल्क की करेंसी। और जो दूसरे मुल्क की करेंसी को जिस रेट पर हम कन्वर्ट करते हैं, द रेट एट विच वी कन्वर्ट वन करेंसी इनटू अनदर, दैट विल बी बेसिकली टर्म्ड एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। हम उसे फॉरेन एक्सचेंज रेट का जो है वो नाम दे रहे होंगे। क्लियर? अच्छा जी, नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये डिसाइड करने जा रहे हैं कि हमारे पास जो एक्सचेंज रेट है वो कैसे डिफाइन होता है, एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड किया जाता है। वी डिसाइड द एक्सचेंज रेट। हम जो एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं, जो एक्सचेंज रेट हम डिटरमिन करते हैं, ठीक है, वो एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने के, एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। वी कैन डिसाइड आवर एक्सचेंज रेट विद थ्री मेथड्स। कि हम तीन तरीकों से हम एक्सचेंज रेट को क्या कर रहे होते हैं? डिसाइड कर रहे होते हैं। मेन तीन मेथड्स आपके पास आए। नंबर वन, रेट फिक्स बाय द गवर्नमेंट। अदर इट इज फिक्स बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जानिब से रेट को क्या किया जा रहा है? फिक्स किया जा रहा है। लाइक गवर्नमेंट कहती है कि डॉलर जो है वो 150 का होना चाहिए, या गवर्नमेंट कहती है डॉलर 140 का होना चाहिए। इट इज व्हाट? द रेट फिक्स बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जानिब से रेट को क्या कर दिया गया? फिक्स कर दिया गया। गवर्नमेंट की जानिब से रेट को क्या कर दिया गया? डिसाइड कर दिया गया। अगर गवर्नमेंट की जानिब से रेट को फिक्स कर दिया जाता है, गवर्नमेंट की जानिब से रेट को डिसाइड कर दिया जाता है, तो इट इज टर्म्ड एज रेट फिक्स बाय द गवर्नमेंट। इसे पैगिंग भी कहते हैं। PEGGING, पैगिंग। तो पैगिंग बेसिकली मीन्स व्हाट? कि जब रेट गवर्नमेंट की जानिब से क्या कर दिया जा रहा है? फिक्स कर दिया जाएगा, और उसको ना बढ़ाया जा रहा होगा ना कम किया जा रहा होगा। या गवर्नमेंट जब बढ़ाएगी तो बढ़ेगा, जब गवर्नमेंट कम करेगी तो वो कम होगा। यूजुअली वो रेट ना इंक्रीज हो रहे हैं, यूजुअली ना रेट वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसे हम किसी का नाम देंगे रेट फिक्स बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की जानिब से रेट का फिक्स किया जाना। ठीक है। सेकंड होता है हमारे पास फ्री फ्लोट। व्हेन इंटरनेशनल मार्केट जो है वो क्या कर रही होती है? रेट को डिसाइड कर रही होती है। और यहाँ रेट क्या हो रहे थे? बढ़ रहे होते हैं, कम हो रहे थे। जैसे पाकिस्तान में डॉलर अक्सर आपने सुना होगा, आज डॉलर 2 रुपए बढ़ गया, 5 रुपए गिर गया, 3 रुपए बढ़ गया, तो दैट विल बी फ्री फ्लोट। यहाँ इंटरनेशनल मार्केट जो वो डिसाइड कर रही होती है। इंटरनेशनल मार्केट कैसे डिसाइड करती है? whenever we do एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, जब भी हम एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करते हैं, तो बेटा हम डॉलर्स में एक्सपोर्ट करते हैं, डॉलर में इम्पोर्ट करते हैं। तो जब इंटरनेशनल मार्केट डिसाइड करेगी कि एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, एक्सचेंज रेट क्या होगा, तो दैट विल बी बेसिकली टर्म्ड एज फ्री फ्लोट। हम उसे फ्री फ्लोट का जो है वो क्या कर रहे होंगे? नाम दे रहे होंगे, या उसे हम फ्री फ्लोट जो है वो क्या कर रहे होते हैं? कंसीडर कर रहे होते हैं। यानी इसमें लिखा हुआ भी है, मार्केट फोर्सेस लाइक डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में जो डिमांड है, सप्लाई, डिमांड फॉर द डॉलर, डिमांड फॉर द पाकिस्तानी रुपी, या इसी तरह सप्लाई फॉर द डॉलर, सप्लाई फॉर द पाकिस्तानी रुपी। तो ये जो डिमांड और सप्लाई होगी वो क्या करी होगी? डिसाइड करी होगी। और
डिसाइड जो वो उसमें हमारी जानिब से जो वो किया जा रहा होगा, तो उसे हम किस चीज का नाम दे रहे होंगे, फ्री फ्लोट का जो वो क्या कर रहे होंगे, नाम दे रहे होंगे। ठीक है, उस डिमांड और सप्लाई को देख के एक्सचेंज रेट को बढ़ाएंगे, एक्सचेंज रेट को कम करेंगे, एक्सचेंज रेट को इंक्रीज होगा, एक्सचेंज रेट हमारा डिक्रीज होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फ्री फ्लोट कहला रहा होगा, उसे हम फ्री फ्लोट का नाम दे रहे होते हैं। डर्टी फ्लोट क्या होता है, व्हेन द रेट इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द मार्केट, जब दोनों मिलकर रेट को डिसाइड करेंगे, जब गवर्नमेंट की जानिब से जो वो दोनों की जानिब से जो वो दोनों मिलकर अगर जो है वो रेट को डिसाइड करे होंगे, तो उसे हम किस चीज का नाम दे रहे होंगे, डर्टी फ्लोट का नाम देंगे। देखो फिक्स में मैंने क्या कहा, फिक्स में बेसिकली मैंने कहा कि जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, फ्री फ्लोट जब मार्केट डिसाइड करेगी, और जब मार्केट डिसाइड करेगी तो डिमांड और सप्लाई, डिमांड फॉर द डॉलर, सप्लाई फॉर द डॉलर, इसको देखते हुए जो है वो क्या किया जाएगा, एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाएगा, एक्सचेंज रेट को डिफाइन किया जाएगा। और फ्री फ्लोट के अंदर जो है वो रेट, एक्सचेंज रेट क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। डर्टी फ्लोट क्या होगा बेटा, डर्टी फ्लोट दरअसल एक ऐसा मेथड होता है जिसमें दोनों को मिला देते हैं ना। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने कहा डॉलर 140 से 150 के दरमियान होना चाहिए, मार्केट ने डिसाइड किया 148 होना चाहिए, तो यहाँ गवर्नमेंट प्लस मार्केट दोनों आ गए। जब दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे तो उसे हम किस चीज का नाम देंगे, डर्टी फ्लोट, या इसे मिक्स्ड फ्लोट का नाम भी दे सकते हैं, कि यानी इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबव टू मेथड। अबव टू मेथड कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट और फ्री। तो गवर्नमेंट और मार्केट जब दोनों मिलकर रेट डिसाइड करेंगे, तो उसे हम डर्टी फ्लोट का जो है वो नाम दे रहे हैं। बेटा परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी की तरफ आते हैं। व्हाट इज बेसिकली परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी? बेटा परचेसिंग पावर कहते हैं खरीदने की सलाहियत को। परचेसिंग पावर किसे कहते हैं, खरीदने की सलाहियत। पैरिटी मतलब होता है इक्वल। पैरिटी बेसिकली मींस व्हाट, पैरिटी बेसिकली मींस इक्वल। पैरिटी का मतलब हमारे पास क्या होता है, बराबर। ठीक है, पैरिटी जो वो बराबर को, इक्वल को जो हम क्या कर रहे होते हैं, कंसीडर कर रहे होते हैं, या पैरिटी का बेसिकली मतलब बराबरी में लेकर आना होता है, इक्वल करना होता है। अच्छा जी, तो ये मेथड जो बेसिकली प्रोफेसर गुस्ताव कैसल नामी जो है वो बंदे ने जो है वो दिया था। प्रोफेसर गुस्ताव कैसल ने एक्सचेंज रेट डिसाइड सर करने के लिए एक नजरिया पेश किया था। परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी के अंदर बेसिकली ये जो गुस्ताव कैसल ने जो ये थ्योरी दी थी, उसने क्या किया था, उसने बेसिकली ये कहा कि एक काम करो, दो मुल्कों की परचेजिंग पावर को क्या करो, कंपेयर करो। दो मुल्कों की परचेजिंग पावर को कंपेयर करके जब आप एक्सचेंज रेट को डिसाइड करोगे, एक्सचेंज रेट को डिफाइन करोगे, तो हमारा क्या कहलाएगा, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, कि जिसमें आप जो वो क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे किस चीज का, आप दो चीजों का कंपेयर करोगे, एक्सचेंज रेट का कंपेयर करोगे। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे मैं यहाँ स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, आप जरा इसको देखते रहिएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, और वो क्या लिख रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल हम एक ले रहे हैं मुल्क पाकिस्तान ले रहे हैं, और दूसरी तरफ मुल्क क्या कर रहे हैं, यूएस ले रहे हैं। हम सेम टी शर्ट जो पाकिस्तान में मिलती है, लेट से पाकिस्तान में मिलती है 500 रुपए की, ठीक है, और वही चीज यूएस में जो वो मिसाल के तौर पर लेट से वो मिल रही है कितने की, $5 की, ठीक है, 10 रुपए की। लेट से वो $5 की है। तो इट्स मीन व्हाट, कि पाकिस्तान के 500 रुपए यूएस के $5 के क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये किसका कहना है, ये बेसिकली जो वो गस्ताव कैसल का कहना है कि जो चीज पाकिस्तान में 500 रुपए की है, सेम वही चीज यूएस में कितने की है, $5 की है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 500 रुपए इज इक्वल टू द $5। इसको अगर हम शॉर्टर फॉर्म में अगर हम इसका जो है वो ब्रेकअप करें, इसको हम शॉर्टर फॉर्म में अगर हम कंज्यूम करें, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 तो ये क्या हो जाएगा, ₹100 हो जाएगा। ₹100 is equal to $1। हाँ, ₹100 इज इक्वल टू व्हाट, $1। बेसिकली यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है, बेसिकली वहाँ यहाँ करना ये चाह रहा है कि जैसे हम रिश्तेदार हमारे यहाँ जब पाकिस्तान से बाहर से आते हैं, तो हम उनसे क्या बोलते हैं कि भाई फला चीज पाकिस्तान से बाहर कितने की है और पाकिस्तान में कितने की है। अच्छा, वो चीज तो वहाँ महंगी है, यहाँ चीज ये चीज सस्ती है। तो सेम गुस्ताव कैसल ने क्या किया, गुस्ताव कैसल ने बेसिकली कंपैरिजन किया कि जो है वो आप क्या करो, कंपेयर करो किसी सेम प्रोडक्ट का। मिसाल के तौर पर टी शर्ट पाकिस्तान में और टी शर्ट यूएसए में सेम पहनी जाती है, सेम क्वालिटी की टी शर्ट, सेम चीज, देखा यहाँ 500 की है, वहाँ $5 की है, तो इसका मतलब यहाँ का 500 रुपए $5 के बराबर है। यानी वो एक्सचेंज रेट को किस बिहाफ पे डिफाइन करना चाह रहा है, वो एक्सचेंज रेट को डिफाइन करना चाह रहा है परचेजिंग वैल्यू के लिहाज से, परचेजिंग प्राइस के लिहाज से, मार्केट वैल्यू के लिहाज से, जो वो क्या करना चाह रहा है, करना चाह रहा है। देखो लिखा हुआ भी है, द मेन थीम ऑफ द ऑथर वाज टू कंपेयर द इंटरनल परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर पाकिस्तान में शर्ट की परचेजिंग पावर कितनी है, 500 रुपए, और यूएस में कितनी है, $5, विद द इंटरनल परचेजिंग पावर ऑफ अनदर कंट्री, आप दूसरे मुल्क की करेंसी की कर लो, एंड देन टू इवॉल्व द एक्सचेंज रेट ऑन द बेसिस ऑफ बोथ करेंसीज परचेजिंग पावर कंपैरिजन। और दोनों का आप जो वो क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो,
और उस कंपैरिजन के जरिए जो वो क्या कर रहे हो, चीजों को, रेट को क्या कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, रेट को डिसाइड कर रहे हो, तो दैट विल बी टर्म्ड एज परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। कि आप परचेजिंग पावर को लो, दो मुल्कों की प्रोडक्ट की, सेम प्रोडक्ट की पावर को क्या करो, कंपेयर करो, और प्रोडक्ट को कंपेयर करने के बाद जो है वो आप क्या करो, रेट को क्या कर दो, डिफाइन कर दो, रेट को क्या कर दो, डिसाइड कर दो। तो उसे हम किस चीज का नाम दे देंगे, हम उसे नाम दे देंगे किस चीज का, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में चावल है 100 रुपए किलो, सेम चावल इंडिया में 50 रुपए किलो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पाकिस्तान का 100 रुपए इंडिया के 50 रुपए के बराबर है। इन अ शॉर्ट वे इंडिया का 1 रुपए पाकिस्तान के 2 रुपए के बराबर है। तो जब परचेजिंग पावर के जरिए कंपैरिजन किया जाएगा, परचेजिंग पावर के जरिए अगर रेट को डिसाइड करेंगे, तो उसे हम नाम देंगे परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, जो हम क्या कर रहे होंगे, कंसीडर कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सचेंज कंट्रोल। व्हाट इज एक्सचेंज कंट्रोल? एक्सचेंज कंट्रोल हमारे पास क्या, एक्सचेंज कंट्रोल बेसिकली किसे कह रहे होते हैं बेटा? एक्सचेंज कंट्रोल का बेसिकली मतलब, या एक्सचेंज कंट्रोल का बेसिकली मुराद क्या होता है कि गवर्नमेंट की जानिब से फॉरेन करेंसीज को क्या करना, अपने टेक ओवर करना, कि उनकी वैल्यूज की फ्लक्चुएशन को क्या करना, सेटल डाउन करके रखना। ऐसा ना हो कि करेंसी की वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए, करेंसी की जो है वो डिवैल्यू हो जाए, तो उसको जो है वो कंट्रोल करके रखना, उसको जो है वो मॉनिटर करना। जो काम है वो किसका काम है, सेंट्रल बैंक का काम है, कि डॉलर के रेट ना बढ़े ना क्या हो, कम हो। वजह क्या है कि अगर रेट्स बार बार इंक्रीज हो रहे हो, बार बार डिक्रीज हो रहे हो, नुकसान है। मिसाल के तौर पे डॉलर अगर बढ़ता है, डॉलर के रेट्स अगर इंक्रीज होते हैं, तो डॉलर के रेट्स के इंक्रीज होने से क्या होगा, इंपोर्टर को लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल, $1 पहले जो वो 100 रुपए का था, अब $1 120 का हो गया। तो इंपोर्टर को पर डॉलर 20 रुपए क्या हो रहा है, महंगा पड़ रहा है, पर डॉलर 20 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, एक्सेस देना पड़ रहा है, जो कि उसके लिए डिसएडवांटेज का, या उसके लिए जो प्रॉब्लम का क्या करेगा, बाइस बनेगा, जो उसके लिए इशू का क्या करेगा, बाइस बनेगा। ठीक है, तो दैट इज वाई वो उसके लिए बढ़ना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर डॉलर गिर रहा है, मिसाल के तौर पे पहले 120 का था, वो अब 100 रुपए का हो गया, इफ अगर डिक्रीज हो जाता है, अगर रेट गिर जाते हैं, तो एक्सपोर्टर को लॉस है। पर डॉलर उसको 20 रुपए क्या हो रहे हैं, कम मिल रहे हैं। तो एक्सचेंज रेट का बढ़ना या एक्सचेंज रेट का गिरना, दोनों सूरतों में नुकसानदेह। एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाए तो मसला, एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाए तो मसला। दोनों सूरतों में जो है वो इश्यूज, दोनों सूरतों में हमें जो है वो प्रॉब्लम का क्या होगा, सामना करना पड़ेगा। तो दैट इज वाई एक्सचेंज को कंट्रोल किया जाता है। एक दूसरी बात, एक्सचेंज रेट के, एक्सचेंज को जो रिजर्व बना के क्या किया जाता है, रखा जाता है। रिजर्व बना के जो है वो अपने पास गवर्नमेंट जो है वो रख रही होती है, अपने पास जमा करके रख रही होती है, ताकि उसकी करेंसी के रेट भी कंट्रोल में रहे, और प्लस कभी जो है वो इसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना हो तो उसमें मदद करना। यानी एक्सचेंज कंट्रोल में यहाँ दो बातें आ रही हैं। पहला एंगल क्या आ रहा है, एक्सचेंज रेट को मेंटेन करना। दूसरा एंगल क्या आ रहा है, एक्सचेंज के रिजर्व्स को मेंटेन करना, या यूं कह लो आसान अल्फाज में, डॉलर्स अपने पास जमा करके रखना। जब सेंट्रल बैंक की जानिब से डॉलर्स को अपने पास जमा करके रखा जाएगा, सेंट्रल बैंक की जानिब से डॉलर्स को अपने पास जमा करके रखा जा रहा होता है, तो उसे हम एक्सचेंज कंट्रोल का नाम दे रहे होते हैं। देखो डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, एक्सचेंज कंट्रोल रेफर्स टू गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन, हुकूमत की जो मुदाखलत इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक्सचेंज मार्केट के अंदर। इन अदर वर्ड, इट इज अ लीगल रिस्ट्रिक्शन ऑन द बिजनेस, ये एक लीगल पाबंदी है बिजनेस इन्वॉल्विंग फॉरेन एक्सचेंज। मतलब ये रेट के हवाले से हो गया, एंड सेल एंड परचेज ऑन द नेशनल मार्केट, डिमांड एंड सप्लाई के हवाले से हो गया, कि गवर्नमेंट की जानिब से अपने पास रिजर्व करके रखा जा रहा है, उतनी सप्लाई नहीं कर रहे, या उसके रेट को जो वो क्या करें, कैटर करने के लिए गवर्नमेंट की जानिब से कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल करते कैसे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन करने का मकसद क्या है, क्यों करते हैं, एक्सचेंज कंट्रोल करने के मकासद क्या है, वो हम आज की तारीख में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है।